हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर के बारे में। सेकेंड लेक्चर है कंप्रेशन मेंबर का। आज न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर का जो भी इम्पोर्टेंट या जो भी सिलेबस में था वो हम आपको पहले लेक्चर में बता दिए हैं। सेकेंड लेक्चर में आज आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जो सिग्मा AC की वैल्यू होगी और FY होगा और जो लेमडा L/R इक्वल टू वो कैसे यहाँ पे लेंगे, हमने आपको अभी पहले वीडियो में बता दिया है। जो FY यानी कि यील्ड स्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 250 होगी। ध्यान से इसमें देख लीजिएगा, 250 के लिए हम यील्ड स्टेज की वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो हम सिग्मा AC की जो वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमारी सिग्मा AC है, ये जो हमारा पूरा जो ये बना हुआ है स्टील टेबल, ये किसके लिए है, ये सिग्मा AC के लिए है। तो ये जो हमारा ग्रेड होगा वो 250 FY 250 के लिए होगा। और यहाँ पे जो लेमडा की ये वैल्यू है, यहाँ पे जो लेमडा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो लेमडा की ये वैल्यू है, ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, यानी कि L/R इक्वल टू दिया हुआ 10 20 30 40 50 60 70 80 90। जब क्वेश्चन लगाएंगे उसका जब इंटरपोलेशन करेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे और सिग्मा AC की वैल्यू कहाँ देखेंगे, ये 250 का जो ये टेबल दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे। और बाकी कुछ आप लोग को देखना ही नहीं है इसके अलावा। ये आप लोग याद रखिएगा, अभी हम आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे ये टेबल कैसे यूज होगा। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस कोणीय खंड इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100x75x8 mm कंप्रेशन मेंबर के रूप में 10 mm मोटी संगम 10 mm मोटी गसट प्लेट संगम पट्टिका से लंबी पैर द्वारा जोड़ा गया है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है, यानी कि लेंथ 2.5 मीटर है। उपांग की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। इस्पात का पराभव प्रतिबल 250 न्यूटन पर mm² है, यानी कि जो FY इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। इसमें दो कंडीशन है। पहला हमको क्या ज्ञात करना है, जब सिरे पर एक एक रिवेट हो तब हमको ज्ञात करना है सामर्थ्य। दूसरा क्या करा है, जब सिरे पर दो दो रिवेट हो उस कंडीशन में हमको ज्ञात करना है सामर्थ्य। तो हम बात करते हैं पहले कंडीशन की। तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ISA होगा, इसके लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, I मिनिमम निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा, ये सब निकालना पड़ेगा ना। तो स्टील टेबल में आप लोगों के बुक में सबसे पीछे जब जाएंगे तो वहाँ पे स्टील टेबल दिया होगा इंडियन स्टैंडर्ड 100x75x8, यानी कि उसमें दो चीज़ें दिया होगा। एक तो दोनों पैर की लंबाई सेम के लिए दिया होगा, दोनों पैर की लंबाई डिफरेंट हो दिया होगा, और साथ में ये थिकनेस दिया होगा। आप लोग स्टील टेबल जो आपकी बुक है एकदम पीछे जाएंगे तो पीछे की तरफ दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देखेंगे। आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, ये फिगर बनाए हैं, ये आप लोग को समझाने के लिए बस ऐसे बनाए हैं। क्या कर रहा है, ये हमारी गसर प्लेट है, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक हमारा एंगल सेक्शन है जो क्या डिसकंटिन्यूस है। एंगल सेक्शन में ये कह रहा है, जो हमारा एंगल सेक्शन है, एक जिसकी लंबी पैर है वो किससे कनेक्टेड है, रिवेट या बोल्ट के द्वारा गसेट प्लेट से। तो यही तो हमारा लंबी पैर ये गसेट प्लेट से ऐड है, तो लंबी पैर हमारी यही होगी, और छोटी पैर जो होगी वो हमारी 75 mm होगी। और जो इसकी थिकनेस जो होगी, ये हमारी क्या होगी, एंगल की थिकनेस जो होगी वो 8 mm होगी, और गसेट प्लेट की थिकनेस 10 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे पूरा, हमने आपको क्वेश्चन बता दिया यहाँ से। तो स्टील टेबल से क्या करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड 100x75x8 mm के लिए हम देखेंगे। तो वहाँ से हमारा एरिया निकल जाएगा 1336 mm²। CXX की वैल्यू निकल जाएगी 31.5 हो जाएगा। और RVB इक्वल टू वहाँ पे दिखेगा 15.9, जो कि हमारा क्या होगा, R मिनिमम। हमेशा मिनिमम वैल्यू लेंगे, यहाँ पे एक ही वैल्यू दी होगी, RVB इक्वल टू 15.9 mm, जो हमारा R मिनिमम हो जाएगा। कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन हमारा कह रहा था, पहला कंडीशन प्रत्येक सिरे पर एक एक रिवेट लगे। तो प्रत्येक सिरे पर डिसकंटिन्यूअस है और प्रत्येक सिरे पर एक एक रिवेट लगे हो। तो आप पहले वीडियो वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था, जब प्रत्येक सिरे पर एक एक रिवेट लगे हो तो L लेते हैं, जब प्रत्येक सिरे पर एक से अधिक लगते हैं तो 0.85 L लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक सिरे लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लंबाई कितना दिया हुआ है, एक बार लंबाई 2.5 मीटर दिया हुआ है, और गसेट प्लेट इतना दिया हुआ है, FY हमारा ये दिया हुआ है। अब हम बार बार क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, आप लोग को क्वेश्चन देख लीजिए।
तो यहाँ पे क्या करा, प्रभावी लंबाई जो कि वो स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल यानी कि 2.5 मीटर बराबर 2500 mm हो जाएगा। आर मिनिमम हमारा कितना दिया हुआ स्टील टेबल से 15.9 mm स्क्वायर। तो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर एल बाई आर मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम कर लीजिएगा एल बाई आर मिनिमम, तो एल की वैल्यू 2500, आर मिनिमम की वैल्यू 15.9, तो क्या हो जाएगा लेमडा की वैल्यू कितनी है कि 157.23 यानी कि 180 से कम है, यानी कि ये क्या है हमारा सेफ। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। जो हमारी लेमडा की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 157 आ रही है, तो 157 किसके बीच में आएगा 150 और 160 के ही तो बीच में आएगा, ऐसा तो है नहीं 160 170 के बीच में आएगा। तो लेमडा की वैल्यू कहाँ आएगी 157 यानी कि 150 और 160 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको ऊपर सबसे ऊपर स्टील टेबल एक दिखाया है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा 157 और 60, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 157 60 कहाँ पे है 150 और 160, यही तो होगा। और किसके लिए देखना है एफ वाई 250 के लिए, यहाँ से हमको सिग्मा एसी की वैल्यू निकलेगी, तो सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी होगी 100 अगर 50 के लिए देखेंगे तो कितना होगा 45 होगा सिग्मा एसी की वैल्यू 250 ग्रेड के लिए, और 160 के लिए कितना होगा 41 होगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू एल बाई आर इक्वल टू एल बाई आर किसके लिए 150 के लिए सिग्मा एसी बराबर कितना लेंगे 45। अभी हम आपको नीचे दिखा दे रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कलर हम चेंज कर देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है यल कलर कहाँ गया यल बाई आर किसके लिए 150 और 160, 150 के लिए यल बाई आर 150 के लिए सिग्मा एसी हमारा कितना हो जाएगा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे 45 दिया हुआ है। और यल बाई आर 160 के लिए सिग्मा एसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 41 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, यही तो होगी। उसके बाद हम इसका इंटरपोलेशन करेंगे, आइए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। यल बाई आर 150 के लिए सिग्मा एसी की वैल्यू 45, यल बाई आर 160 के लिए सिग्मा एसी हमारा कितना हो जाएगा 41 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन किसका कर रहे हैं 157.23, इंटरपोलेशन करेंगे किसका 157.23, यानी कि ये किसके बीच में आ रहा है 150 और 160 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है सिग्मा एसी की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे बड़ी वैल्यू लेंगे 45 माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू करेंगे 45 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 गुणे 7.23। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये तो 45 बड़ी वैल्यू है, ये 45 माइनस छोटी वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ रहा है। डिवाइड बाई 10 क्यों करते हैं 10 इसलिए करते हैं ताकि इंटरपोलेशन हमारा किसके बीच में आ रहा है 150 और 160 के बीच में, इन दोनों का जो इंटरपोलेशन यानी कि दोनों का जो इंटरपोलेशन जो होगा वो कितने का 10 का है ना, दोनों के बीच का गैप कितने का 10 का है, यानी कि डिवाइड बाई 10। अब बात करते हैं 7.23 कैसे आएगा, तो दो ट्रिक है, एक तो ट्रिक बता दे रहे हैं और एक आया कैसे वो बता दे रहे हैं। कभी भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी आया तो हमारा एल बाई आर इतना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी पॉइंट के एक लेफ्ट साइड का लेंगे और पॉइंट के राइट साइड की जितनी वैल्यू होगी वो लेंगे। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वैल्यू कितनी 7 है, दशमलव लगाएंगे, राइट साइड कितना है 2 3, यही तो है। तो यहाँ पे क्या हो 7.23। अगर हमारा कभी भी क्वेश्चन में ऐसे आ गया 0.54 आ गया तो इसके लेफ्ट साइड क्या है 0 ही तो है, तो 0 और राइट साइड 5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हम जो इंटरपोलेशन अभी निकाले हैं एल बाई आर इक्वल टू कितना निकाले 150 के लिए निकाले और 160 के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो 150 के बाद क्या आएगा 157 ही तो आएगा। तो जब 157.23 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा 7.23 ही तो आएगा। तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट करेंगे। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लगेगा, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लगेगा। जो हम एल बाई आर अभी निकाले हैं पीछे वो कितना था 150 के लिए था और एल बाई आर 160 के लिए था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंटरपोलेशन है वो कितना है 157.23 के लिए लिखा हुआ है ना। तो 157.23 में से अगर 150 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 7.23 हो, तो 7.23 ही तो आएगा। ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्मा एसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 42.1 न्यूटन
पर mm² आएगी। ये भी हमारी एक्चुअल सिग्मा AC नहीं हुआ। अभी इसके बाद भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सिरों पर एक एक रिवेट लगा है। तो जब सिरों पर एक एक रिवेट लगा था वहाँ पे जो सिग्मा AC की वैल्यू थी वो क्या आती थी? 0.8 सिग्मा AC। इसको आप सिग्मा डैश मान लेंगे समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8 सिग्मा AC डैश समझने के लिए मान लेंगे। तो यहाँ से जो सिग्मा एक्चुअल AC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.8। तो ठीक है, ये सिग्मा AC कितना निकल के आया है? 42.1 या 42.8 जो भी है निकल के आया है। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.8 गुणे 42.8, यानी कि जो सिग्मा AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 33.68 न्यूटन पर mm² आएगी। अब सामर्थ्य की बात किया तो सामर्थ्य बराबर क्या होता है? लोड बराबर क्या होता है? स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है? एरिया इंटू सिग्मा AC। एरिया तो आपको निकला हुआ ना, एरिया आप देखिए कितना निकाले हुए हैं। एरिया आप स्टील टेबल से 1336 निकाले हुए हैं। और अभी आपको सिग्मा AC की जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड आउट है। सिग्मा AC की वैल्यू कहाँ गई? यहाँ से फाइंड आउट है। तो क्या हो जाएगा? 1336 गुणे सिग्मा AC कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा 4500 न्यूटन आंसर है। लोड हमेशा न्यूटन में होता है, स्ट्रेस हमेशा किस में होता है? न्यूटन पर mm² होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। अभी हम आपको और बहुत सारा क्वेश्चन है बताते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ईजी है। सेकंड की बात करें तो क्या कर रहा था? प्रत्येक सिरे पर दो दो रिवेट, डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है। प्रत्येक सिरे पर दो दो रिवेट लगे हुए हैं। जो प्रत्येक सिरे पर दो दो रिवेट लगे थे उस कंडीशन में क्या होता था? एक एक रिवेट लगे थे तब तो हमारा स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल था। दो दो रिवेट लगे थे तो क्या था? स्मॉल एल बराबर 0.85 एल। पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से आएगा ये वैल्यू। वहीं पे हम स्टील टेबल से बना के आपको समझाए थे। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.85 एल की वैल्यू 2500 mm। यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। आर मिनिमम आपको निकाले हुए स्टील टेबल से, बार बार निकालने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आर मिनिमम 15.9 आए। यहाँ से जब लेमडा निकालोगे तो कितना आएगा? L/R इक्वल टू 100, ये यानी कि L/R 2125 डिवाइड बाई 15.9 करेंगे तो लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 133.65, जो कि 180 से कम है, यानी कि ये सेफ है हमारा। इसके बाद क्या करेंगे? आंसर कितना आ रहा था यहाँ पे लेमडा का? लेमडा का जो आंसर आ रहा था वो कितना था? 133.65। यानी कि इस कंडीशन में जब इंटरपोलेशन करेंगे तो ये किसके बीच में आ रहा है? आप लोग खुद बताइए। 130 और 140 के ही तो बीच में आ रहा था ना। इसके लिए भी हम सिग्मा AC निकालेंगे और इसके लिए भी सिग्मा AC निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? तो आप लोग देख लीजिएगा स्टील टेबल से। जो L/R 130 के लिए सिग्मा AC 57 न्यूटन पर mm², L/R 140 के लिए सिग्मा AC 51 न्यूटन पर mm²। हम आपको एक बार और दिखा देते हैं कैसे आया। एक बार और यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। 130 और 140, 100 कितना आ रहा था? देख लें एक बार, भूल गए कितना आ रहा था? 133.65, 133.65 आ रहा था ना। तो 133 यानी कि 130 और 140 के बीच में आता है, यही है ना। तो लेमडा 130 140 कहाँ पे है? यही तो है। FY 250 कहाँ है? यही देखना है बार बार, कहीं कुछ नहीं देखना है। आँख मूंद करके, आँख बंद करके एकदम 250 यहीं पे देखना। अब सिग्मा AC यहाँ पे कहीं आएगा ना। 130 और 130 के कंडीशन में क्या होगा? 57 होगा, और 140 की कंडीशन में 51, यानी कि 57 और 51 यही तो होगा। यानी कि L/R सिग्मा AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 57 होगी। L/R 140 की कंडीशन में सिग्मा AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 51 होगी। हम आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आप लोग देख लीजिए, ये दो कंडीशन दिया हुआ है। L/R इक्वल टू 130 के लिए सिग्मा AC 57 न्यूटन पर mm², L/R 140 के लिए सिग्मा AC 51 न्यूटन पर mm²। L/R इक्वल टू 133.65 के लिए इंटरपोलेशन जब करेंगे तो वही प्रोसेस फिर हो जाएगा। बड़ी वाली वैल्यू माइनस बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू डिवाइड बाई 10 तो आएगा, क्योंकि 130 और 140 10 का अंतर है। तो डिवाइड बाई ये 10 ही होगा। आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमेशा 10 आएगा, हमेशा 10 ही आएगा।
और यहाँ पे जो वैल्यू कितनी आ रही 133.65 की बात कर रहे हैं तो 3.65 लिख दीजिए। पॉइंट के 1 वैल्यू इधर, पॉइंट की इधर जितनी वैल्यू, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो हमारा कितना आंसर आ रहा, ये तो हमारा आ रहा है एल बाई आर। इसके लिए हम कर रहे थे इंटरपोलेशन, तो कितना आ रहा था 130 के लिए कर 130 और 140 आ रहा था। तो 133.65 में से 130 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चा, 3.65 ही तो आएगा। वही तो हम यहाँ पे किए हैं 3.65। इसका जब गुणा भाग करोगे तो कैसे आएगा। और हाँ, गुणा भाग भी कई लोग नहीं कर पाते, ये भी देख लो। 57 तो 57 ही रहेगा, माइनस इसका हम गुणा करेंगे, यानी कि 57 में से जब 51 घटाएंगे तो 6 आएगा, डिवाइड बाई 10, यानी कि 6 में से जब 10 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.6, और गुणा किसका कर दोगे 3.65 का। जो भी आंसर आएगा क्या करोगे 57 में से माइनस कर दोगे, ये 57 में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 54.81। एक चीज़ और आप लोग सीख लीजिए, गलती कर देते कभी कभी, क्या है 57 में से ये सभी वैल्यू घटेगी तो सिग्मा ए सी की वैल्यू कम ही आएगी, 57 से कम आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 58 आप लोग लिख देंगे, तब तो काट के जीरो मार्क्स जीरो हो जाएंगे आपके। यहाँ पे 57 जब 57 में से आपको घटाना है तो कुछ ना कुछ तो घटाना ही पड़ेगा, 0.1 ही घटाना पड़ेगा, तो 57 से कम ही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिग्मा ए सी की वैल्यू हमारी जो भी निकल के आएगी 54.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या था, जब 2 या 2 से अधिक रिवेट या बोल्ट लगे हो तो सिग्मा ए सी की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा ए सी ही होती थी। यानी कि सिग्मा ए सी बराबर सिग्मा ए सी, यानी कि ये वाला ए सी डैश मान लो इसको ए सी, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, सिग्मा ए सी की वैल्यू होगी 54.8। सामर्थ्य हमारा फॉर्मूला पता है, सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू सिग्मा ए सी। पी आपको निकाले हुए क्वेश्चन में स्टील टेबल से निकला हुआ 1336, सिग्मा ए सी 54.8 है, यहाँ से निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा सामर्थ्य। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सब स्टील टेबल का यहाँ पे बात चली, जो भी स्टील टेबल से ही होगा तभी आपका कुछ ना कुछ हो पाएगा, इसलिए आपको स्टील टेबल देखना आना चाहिए। एक कॉलम आई सेक्शन इंडियन ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम एट द रेट 67.4 kg पर मीटर का बना है। यदि स्तंभ की कुल लंबाई, यानी कि यहाँ पे लंबाई हमारा दिया हुआ है कैपिटल L दिया है, तथा इसके सिरे स्थिति एवं घूर्णन स्थिर हो तो स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ISHB से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, आर मिनिमम निकाल सकते हैं, दो ही चीज़ तो निकाल सकते हैं, बाकी जो वैल्यू होगी वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यल तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए, जो हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एक रिवेट लगे हों या दो से अधिक रिवेट लगे हों, वहाँ से हम क्या निकालते थे, या स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल या स्मॉल एल बराबर 0.85 एल निकालते थे ना। वो तो हमारा स्मॉल एल क्या होता था, इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होता था, कैपिटल एल होता था, या 0.85 एल होता था। लेकिन यहाँ पे तो कहीं ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, एक या दो रिवेट लगे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हमने आपको एक स्टील टेबल कराया था उसमें क्या लिखा हुआ था, सिरे स्थिति एवं घूर्णन में स्थिर हो तो स्तंभ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ये वाला कंडीशन कहीं ना कहीं हमने आपको दिया था, वहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए आपको हम क्वेश्चन पे ले चलते हैं, यहाँ से हम सेक्शन से बाकी वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, स्टील टेबल से ISHB 67.4, ये जो 67.4 है ना, ये जो स्टील का वेट है कि पर केजी मीटर में, यानी कि 67.4 किलोग्राम है 1 मीटर में इसका वेट। यहाँ से हम एरिया निकालेंगे 8591 mm स्क्वायर। RXX यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वैल्यू दिया होगा, RXX दिया होगा, RYY दिया होगा, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, RYY। आर मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा 53.4। यहाँ से जो हमारी प्रभावी लंबाई होगी वो क्या होगी 0.65 होगी, क्योंकि 0.65 कब होता था, जब बोथ एंड क्या होते थे, फिक्स होते थे, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है 0.65 एल। बोथ एंड फिक्स का मतलब स्थिति और घूर्णन दोनों में क्या हो, स्थिर हो, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ, सिरे स्थिति एवं घूर्णन में स्थिर, स्थिति एवं घूर्णन में स्थिर, सिरे की बात कर रहा है दोनों सिरा, यानी कि क्या है हमारा फिक्स बीम है। फिक्स बीम के कंडीशन में क्या होता था
स्मॉल एल इक्वल टू 0.65 कैपिटल एल, यानी कि इफेक्टिव लेंथ स्मॉल एल इक्वल टू 0.65 कैपिटल एल, यही तो होता था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभावी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, प्रभावी लंबाई जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल एल बराबर 0.65 कैपिटल एल, एल की वैल्यू 4500 mm, क्वेश्चन में दिया हुआ 4.5 मीटर, mm में करोगे 4500 mm, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा लंबाई निकल के। अब अगर लेमडा की बात करें, लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर, एल हमारा दिया हुआ है, आर हमारा आर मिनिमम अभी यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 54.77, जो कि क्या है 180 से कम है, यानी कि सेफ है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरपोलेशन करेंगे, तो इंटरपोलेशन हम क्या करेंगे 54.7 की बात करा है, तो इंटरपोलेशन किसके बीच में करेंगे 50 और 60, इसी के बीच में तो हमारा 54 आएगा, तो 50 और 60 के बीच में करेंगे। आइए आपको एक बार और हम बता देते हैं लास्ट, इसके बाद हम आपको नहीं बताएंगे, इसके बाद आप लोग खुद करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके एक बार हमसे पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा। पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। किसकी बात करते हैं 50 और 60 की, 57 आ रहा था ना, तो 57 किसके बीच में आता है, ये हमारा लेमडा होगा। 57 किसके बीच में आ रहा था, 57 हमारा 50 और 60 के बीच में आएगा लेमडा, तो FY 250 यही देखना है हमको, दूसरा कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि इसी का केस ही चल रहा है। और यही स्टील टेबल जो है कंप्रेशन मेंबर के लिए FY 250 की बात करता है, जो हमारा ग्रेड होगा वो क्या होगा FY 250 होगा। इस कंडीशन में 50 की अगर बात करेंगे तो सिग्मा AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 132 होगी और 122 होगी, यही तो है 132 और 122। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 यहाँ पे देखिए एल बाई आर इक्वल टू 50 के लिए सिग्मा AC 132, एल बाई आर 60 के लिए सिग्मा AC 122। जब एल बाई आर इक्वल टू 54.77 का इंटरपोलेशन करेंगे तो इंटरपोलेशन के कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा AC इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू में से टोटल माइनस बड़ी वाली वैल्यू माइनस 122 डिवाइड बाई 10, बड़ी वाली वैल्यू माइनस 122, यानी बड़ी वाली वैल्यू 132, छोटी वाली वैल्यू 122 डिवाइड बाई 10 इंटू में 4.77, 4.77 कहाँ से आया, जो हमारा इंटरपोलेशन था वो क्या था 54.77 के लिए था, इसके लिए इंटरपोलेशन वाली जो वैल्यू थी क्या थी 50 और 60 थी, तो 54.77 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा 4.77। आप लोग को ये भी डाउट होगा सर इसमें से तो ये घटा रहा है, इसमें से ये घटा रहा है, इसमें से ये क्यों नहीं घटा रहा है, इसमें से ये नहीं घटाएंगे, क्योंकि जो हमारा इंटरपोलेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है 54.77 पे हो रहा है ना, 50 और 60 पे हो रहा है ना, तो 55 में 60 घटाएंगे तो माइनस जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 54 में से हमेशा जो पास की वैल्यू थी, ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो हमेशा लेते हैं, याद रखिएगा। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप इतना जानिए जो पहला वाला होगा उसी में से हमको इसको घटाना है, ठीक है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो 54.77 में से 50 घटाओगे तो इतना आएगा 4.77 निकल के आएगा, वही यहाँ पे रखे हुए हैं, हम डायरेक्ट रख दिए हुए, निकाले नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तुम सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। 54.77 माइनस 50 बराबर कितना आएगा 4.77, यहाँ पे आपको ये आंसर, यहाँ से क्या निकल के आएगा सिग्मा AC इक्वल टू 127 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे सिग्मा AC तो आ गया, अब क्या होगा, अब सिग्मा AC दोबारा तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही कंडीशन दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, सामर्थ्य निकालेंगे, कॉलम की जो सामर्थ्य होगी P बराबर क्या होगी A इंटू सिग्मा AC, ठीक है। तो हमारा A कितना हुआ है, निकाले हुए हम स्टील टेबल से 85 91 गुणे, अभी सिग्मा AC निकालेंगे 127 में 2 3, यहाँ से जब लोड निकालोगे कितना आएगा 1093 किलो न्यूटन आएगा। ये आप लोग लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको लगा दिया है। आप लोग ये सभी जितने क्वेश्चन इस टाइप के सभी लगा लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।